Hello everyone, welcome to Nursing with Priya, and in today's lecture, we'll be learning about body movements. In the previous lectures, we have already completed the anatomical terms and anatomical planes. So, let's start with the body movements. Let's quickly first learn about the joint. Now, joint is a point जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन्स जो है वो एक दूसरे से मीट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज जॉइंट वन, दिस इज जॉइंट टू. अभी इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है दैट इज नोन एज जॉइंट. नाउ दिस जॉइंट्स अलाउ दी बोन्स टू मूव. ठीक है, बट सारे जॉइंट्स जो हैं वो बॉडी में मूवमेंट अलाउ नहीं करते. कुछ जॉइंट्स ऐसे भी हैं जो मूवमेंट को अलाउ नहीं करते हैं, बट दी जॉइंट्स विच अलाउ मूवमेंट आर नोन एज साइनोवियल जॉइंट्स. दिस साइनोवियल जॉइंट्स आर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स एंड दे कंटेन द साइनोवियल फ्लूइड. ये साइनोवियल फ्लूइड जो है इट एक्ट्स एज ल्यूब्रिकेशन विच प्रिवेंट्स द रबिंग एंड फ्रिक्शन. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है अभी? शोल्डर जॉइंट हो गया, एल्बो जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, एंकल जॉइंट एंड एक्सेट्रा. ये सारे जो जॉइंट्स हैं ये एग्जाम्पल हैं साइनोवियल जॉइंट के. नाउ द एग्जाम्पल ऑफ द जॉइंट्स विच डज नॉट अलाउ द मूवमेंट इज फाइब्रस जॉइंट. ठीक है, यहाँ पे तुम देख सकते हो दिस जॉइंट डज नॉट अलाउ द मूवमेंट. ठीक है, विल कम टू दिस स्लाइड लेटर. लेट्स स्टार्ट विद द बॉडी मूवमेंट्स. बॉडी मूवमेंट्स को जो है वो रफली 4 to 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी जो है इज एंगुलर मूवमेंट. इसमें नाम से तुम्हें पता चल रहा होगा एंगल का कुछ तो रोल है इसके अंदर. ठीक है, तो इसमें जो है देर इज़ अ चेंज बिटवीन देर इज़ अ चेंज इन द एंगल बिटवीन द बोन्स. ठीक है, फर्स्ट जो है इस कैटेगरी के अंदर दैट इज फ्लेक्शन. ठीक है, नॉर्मली हमारा हाथ जब स्ट्रेट होता है देन इट फॉर्म्स दी 180 डिग्री का एंगल. ठीक है, जब भी हम हाथ को बेंड करते हैं देन ऑब्वियसली देर इज अ डिक्रीज इन दी एंगल. फाइन, so this movement is known as flexion. Any bending movement which is occurring is called flexion. ठीक है, and there is a decrease in the angle between the bones. सेकेंड वन इज एक्सटेंशन. एक्सटेंशन के अंदर जो है एंगल इंक्रीज हो रहा है. फ्लेक्शन में हमने देखा कि एंगल जो है वो डिक्रीज हो रहा था, बट एक्सटेंशन में जो है एंगल इंक्रीज हो रहा है. फाइन, अभी यहाँ एंगल डिक्रीज हुआ था, इसको अगर हाथ को हम वापस से स्ट्रेट करेंगे तो एंगल जो है वो वापस से इंक्रीज हो जाएगा, वापस 180 डिग्री पे आ जाएगा. सो दिस इज नॉन एज एक्सटेंशन. सो एनी स्ट्रेटनिंग मूवमेंट दैट अकर्स इज कॉल्ड एक्सटेंशन. थर्ड वन इज एबडक्शन. एबडक्शन जो है इज द मूवमेंट जब योर बॉडी पार्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द मिड लाइन. ठीक है, एनी मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट विच इज अवे फ्रॉम द मिड लाइन इज कॉल्ड एबडक्शन. ठीक है, लास्ट वन ऑफ दिस कैटेगरी इज एडक्शन. एडक्शन जो है इज व्हेन द मूवमेंट इज ऑकरिंग टूवर्ड्स द मिड लाइन. ठीक है, देन इट इज कॉल्ड एज एडक्शन. दी सेकेंड कैटेगरी इज रोटेशनल मूवमेंट्स. ठीक है, इसमें भी नाम से पता चल रहा है कि देर इज समथिंग विच वुड बी अराउंड दी एक्सिस. ठीक है, इसके अंदर दो है, मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन. ठीक है, मीडियल रोटेशन इज व्हेन द लिम्ब इज रोटेटिंग टूवर्ड्स द मिड लाइन. ठीक है, दिस इज योर मिड लाइन एंड दिस इज योर शोल्डर जॉइंट एंड दिस लिम्ब इज moving towards the midline, then this movement is called medial rotation. And इसी का opposite है lateral rotation, in which the limb is rotating outside or away from the midline. Fine. The third category is foot and ankle specific movements. इसके अंदर जो है वो सिर्फ फुट और एंकल के रिलेटेड जो है मूवमेंट्स हैं. फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो है इसके अंदर दैट इज इन्वर्जन. नाम से याद रख सकते हैं, इन्वर्जन के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है वो इनवर्ड हो रहा है. ठीक है, बट मूवमेंट किसका है? इसके अंदर मूवमेंट जो है वो हमारे पैर का है. ठीक है, जो सोल है हमारे पैर का, इफ़ वी मूव इट टूवर्ड्स द मिड लाइन देन इट इज़ इन्वर्जन. ठीक है, और इसी का अपोजिट है एवर्जन. ठीक है, एवर्जन के अंदर जो है अगर हम लोग हमारे सोल को आउटसाइड
की तरफ अगर मूव करेंगे या फिर अवे फ्रॉम द मिड लाइन मूव करेंगे देन इट इज कॉल्ड एज एवर्जन। थर्ड वन इज प्लांटर फ्लेक्शन। ठीक है, प्लांटर फ्लेक्शन और डोर्सी फ्लेक्शन समझने से पहले लेट अस फर्स्ट डिस्कस कि ये जो हिस्सा है हमारे पैर का, जो ऊपर का हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं डोर्सम। फाइन। और ये जो सोल वाला पार्ट है उसको बोलते हैं प्लांटर। सो इन्हीं नाम के बेसिस पे जो है इनका टर्म जो है वो डिसाइड करी गई है, दैट इज डोर्सिफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन। ऑल्सो दिस इज नोन एज शिन। ठीक है, सो कोई भी मूवमेंट विच इज अकरिंग अवे फ्रॉम द शिन देन इट इज प्लांटर फ्लेक्शन। ठीक है, वेर योर toes are pointing downward या फिर away from the shin then it is known as plantar flexion. The next one is dorsiflexion. ठीक है, dorsiflexion के अंदर movement is occurring towards the shin. ठीक है, इसके अंदर toes जो है वो upward face करेंगे. Now the fourth category is forearm specific movements. forearm specific movement के अंदर ये दो categories हैं, supination and pronation. supination और pronation जो है नाम कहीं सुने सुने लग रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने इससे पहले डिस्कस किया हुआ है सुपाइन पोजीशन एंड प्रोन पोजीशन। ठीक है, सुपाइन पोजीशन में पर्सन जो है उसका फेस अपवर्ड रहता है, वेरएज प्रोन पोजीशन में फेस जो है वो डाउनवर्ड रहता है। सिमिलरली इसके अंदर जो हमारा पाम है वो सुपाइनेशन में उस पाम जो है वो ऊपर की तरफ होगा, वेरएज प्रोनेशन में पाम जो है इट विल फेस डाउनवर्ड्स। ठीक है, सुपाइनेशन के अंदर मूवमेंट जो है वुड ऑकर अवे फ्रॉम द मिड लाइन। ठीक है, और प्रोनेशन में मूवमेंट वुड बी ऑकर टुवर्ड्स द मिड लाइन। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कॉम्बिनेशन मूवमेंट विच इज सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन जो है इज अ सर्क्यूलर मूवमेंट। ठीक है, जहाँ पे ये जो प्रॉक्सिमल एंड है हमारी बॉडी का इट स्टेज फिक्स्ड, बट जो डिस्टल एंड है वो मूव करता है इन अ सर्क्यूलर मूवमेंट। ठीक है, फॉर्मिंग अ सर्कल या फिर अ कोन शेप इन द स्पेस। ठीक है, इट अकर्स इन शोल्डर एंड हिप। ठीक है, ये हमारा शोल्डर जॉइंट है, ये हमारा हिप जॉइंट है। ठीक है, इन दो जॉइंट पे जो है ये सर्कमडक्शन मूवमेंट जो है वो होती है। नाउ सर्कमडक्शन जो है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्शन, एबडक्शन, एक्सटेंशन एंड एडक्शन। फ्लेक्शन हमने पढ़ा था क्या है, जिसके अंदर एंगल जो है वो डिक्रीज हो रहा है और बिटवीन द टू बोन्स। एक्सटेंशन के अंदर एंगल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एबडक्शन हमने देखा मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन, और एडक्शन के अंदर देखा कि मूवमेंट टूवर्ड्स द मिड लाइन। ठीक है, सो इतना हमने डिस्कस किया। फाइन, एक स्लाइड जो हमने छोड़ दी थी दैट वाज द बॉडी प्लेन्स एंड द कॉरस्पॉन्डिंग मूवमेंट्स। ठीक है, तीन बॉडी प्लेन्स जो है वो हमने कल डिस्कस किया था, जिसमें पहला था सजाइटल, सेकंड था कोरोनल, थर्ड था ट्रांसवर्स। ठीक है, सजाइटल प्लेन जो है वो बॉडी को लेफ्ट एंड राइट इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। कोरोनल प्लेन जो है वो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करता है, वेरएज ट्रांसवर्स जो है वो सुपीरियर एंड इंफीरियर पार्ट में डिवाइड करता है। तो सजाइटल प्लेन में कौन सी मूवमेंट्स होती हैं? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, प्लांटर फ्लेक्शन एंड डोर्सिफ्लेक्शन। कोरोनल प्लेन में कौन सी हो रही है? एबडक्शन, एडक्शन, इन्वर्जन एंड एवर्जन। ठीक है, इन्वर्जन एवर्जन जो है फुट के मूवमेंट्स है, इफ यू रिमेंबर। एंड इन ट्रांसवर्स प्लेन रोटेशन, सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन मूवमेंट्स हो रही हैं। ठीक है, नाउ लेट अस क्विकली रिवाइज कि कौन सी मूवमेंट्स जो है वो हमने पढ़ी। सबसे पहले तो हमने मूवमेंट्स को जो है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। ठीक है, जिसके अंदर पहली कैटेगरी जो थी वो थी एंगुलर मूवमेंट्स की। ठीक है, एंगुलर मूवमेंट्स में हमने कौन सा देखा? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड एडक्शन। ठीक है, फ्लेक्शन के अंदर जो है एंगल डिक्रीज हो रहा है, एक्सटेंशन के अंदर एंगल इंक्रीज हो रहा है, एबडक्शन के अंदर द बॉडी मूवमेंट वेयर the body part is moving away from the midline, and adduction where the body part is moving towards the midline. ठीक है, then next हमने क्या देखा?
सेकंड कैटेगरी जिसके अंदर था रोटेशनल मूवमेंट्स। ठीक है, रोटेशनल मूवमेंट्स के अंदर हमने क्या क्या देखा, मीडियल एंड लेटरल मूवमेंट। ठीक है, मीडियल मूवमेंट जिसके अंदर मिड लाइन के टुवर्ड्स मूवमेंट हो रही है, लेटरल मूवमेंट जिसके अंदर जो जॉइंट है इज रोटेटिंग आउटवर्ड्स या फिर अवे फ्रॉम द मिड लाइन। थर्ड कैटेगरी जो हमने देखी इज फुट एंड एंकल स्पेसिफिक रोटेशन। फुट एंड एंकल स्पेसिफिक में हमने कौन सा देखा, इन्वर्जन एवर्जन। इन्वर्जन जो है उसके अंदर दी सोल जो है वो इज मूविंग टूवर्ड्स द मिड लाइन या फिर इनवर्ड। ठीक है, एवर्जन में द सोल इज मूविंग आउटवर्ड्स या फिर अवे फ्रॉम द मिड लाइन। और दो चीज़ें इसमें हमने क्या देखी, डोर्सीफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन। डोर्सीफ्लेक्शन क्या है, दी डोर्सम जो है वो ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं, प्लांटर जो है नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं। अभी जिसके अंदर जो डोर्सम है इज मूविंग टुवर्ड्स द शिन देन इट इज डोर्सिफ्लेक्शन, एंड द मूवमेंट जहाँ पे द डोर्सम इज मूविंग अवे फ्रॉम द शिन देन इट इज प्लांटर फ्लेक्शन। फाइन। फोर्थ कैटेगरी हमने देखी पाम स्पेसिफिक मूवमेंट्स की। ठीक है, जिसके अंदर हमने अगेन दो चीज़ें देखी, सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन। सुपाइनेशन में पाम इज फेसिंग अपवर्ड्स एंड प्रोनेशन में पाम इज फेसिंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, लास्ट वाला हमने क्या देखा, कॉम्बिनेशन मूवमेंट। ठीक है, कॉम्बिनेशन मूवमेंट में क्या था, सर्कमडक्शन। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है, बोन का जो है जो प्रोक्सिमल एंड है दैट रिमेन्स एट द फिक्स्ड प्लेस, वेर एज द डिस्टल एंड जो है दैट मूव्स इनटू आइदर सर्कुलर और कोन शेप। ठीक है, और ये जो मूवमेंट है कहाँ कहाँ हो रहा है, हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट। फाइन, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी लेक्चर। आई होप समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड जो नोट्स हैं वो तुम्हें मिल जाएंगे इनटू दी टेलीग्राम चैनल। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम भी यही है, नर्सिंग विद प्रिया, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।